हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुलपुरी और मैं आपको आज बताने वाला हूं एंट्री, जिसके अंदर मैं आपको कवर करूंगा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बता दूं, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने कवर अप किया था ग्रुप्स के बारे में और परचेज के बारे में। मैंने बताया था कि परचेज कैसे करते हैं आइटम को और सेल कैसे करते हैं किसी भी आइटम को। लेकिन क्या हो, जब मैं कोई परचेज की आइटम मुझे वापस करनी हो या जो मैंने सेल किया हो किसी कस्टमर को वो मुझे वापस कर रहा हो, तो उसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे टैली के अंदर। तो बता दूं आपको, उसके लिए जो वाउचर होता है वो यूज होगा आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। दोनों में कंफ्यूजन हल्की सी है, बस समझने का बहुत आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे याद रखेंगे कि डेबिट नोट किसके लिए है और क्रेडिट नोट किसके लिए है। हम बात करते हैं किसकी, परचेज रिटर्न की। पहले परचेज रिटर्न की एंट्री जो होगी वो होगी डेबिट नोट के अंदर। क्यों होगी बताता हूं आपको। तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमने किसी से परचेज किया और हम वो परचेज किया हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो जो मैंने उस समय पैसे दिया था परचेज के टाइम पे, अगर वो माल खराब निकला और उसको वापस कर रहा हूं तो मुझे पैसा वापस आएगा। अब मुझे पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा। तो अब यहां से बात समझ जाओ कि अगर मैं डेबिट करूंगा तो एंट्री होगी डेबिट नोट की। तो परचेज रिटर्न बोले तो डेबिट नोट। इसी तरह बात करेंगे क्रेडिट नोट। हमने किसी कस्टमर को सेल किया, अब सेल किया तो उस समय हमारे पास पैसा आ गया, हमने पैसा ले लिया और इसको यूज भी कर लिया। अब कस्टमर किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम से हमें सामान वापस कर रहा है और हमें वापस लेना पड़ रहा है। हम वापस सामान कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो अब मुझे पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। अब वापस पैसा दूंगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट नोट। तो सिंपल सा फंडा है क्या कि इस तरह से याद रखेंगे कि जो डेबिट नोट की एंट्री है वो होती है परचेज रिटर्न के लिए और जो क्रेडिट नोट की एंट्री होती है वो होती है सेल्स रिटर्न के लिए। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट वो भी ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो टैली में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना है। तो मैं कहां जाऊंगा, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर मैं जाऊंगा रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे स्टॉक समरी। तो अगर मैं स्टॉक चेक करूंगा, ड्रिल डाउन करूंगा, तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक है एलईडी 32 इंच और एक है एलईडी 43 इंच। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा 32 इंच पे तो मुझे बताएगा कि ये एलजी 32 का एक पड़ा है, एक एमआई 32 इंच पड़ी है, एक सैमसंग 32 इंच पड़ी है। मींस कि मेरे पास 32 इंच एलईडी के अंदर तीन ब्रांड पड़े हैं, एमआई, सैमसंग और एलजी। एस्केप करके पीछे आता हूं और फिर देखता हूं एलजी 43। मेरे पास 43 की पड़ी है, कौन सी पड़ी है, सैमसंग की पड़ी है एलईडी। ओके, तो मैं चलता हूं कहां पे, एलईडी में। एलईडी में गया तो मेरे पास तीन मॉडल आ रहे हैं, कौन कौन से, एलजी, एमआई और सैमसंग। तो मैं यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन करता हूँ सैमसंग 32, एंटर किया तो आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास परचेज भी है। कैसे पता लगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो मैंने इनवर्ड करी थी, जो मैंने परचेज की थी। आउटवर्ड मींस जो मैंने सेल की थी, जो मेरे पास से स्टॉक चला गया था। तो मुझे एंट्री कौन सी करनी है, मुझे एंट्री करनी है अब यहाँ पे परचेज रिटर्न की, कि जो मैंने पैसा दिया था मुझे वापिस आ जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 10 पीस आए थे, दो चले गए तो कितने रह गए, 8। हमारे पास इस समय 8 है। तो मैं इसमें से क्या करता हूं कि 5 पीस वापस कर देता हूं। अब अगर मैं 5 वापस करूंगा तो यहां पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन अब मैं कहूं कि मुझे 3 दिखाना चाहिए, यहाँ पे 3 कब आएगा, जब मैं सेल करूंगा। बट सेल मुझे नहीं करनी, मुझे तो क्या करना है, गुड्स को रिटर्न करना है जिससे मैंने लिया था। क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे वापस करना है। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जो मैंने परचेज किया था वो आइटम कितने की आई थी। तो अगर आप यहाँ पे देखो जब एंटर करके, तो वो मैंने झुनझुन ट्रेडर से परचेज की थी। कितने की परचेज की थी मैंने, 10 पीस लिए थे जिसकी वैल्यू थी कितनी, 1,10,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि मुझे वो कॉस्ट पड़ी कितने की, 11,000 रुपए की। 11,000 रुपए की मुझे एक एलईडी पड़ी सैमसंग की। तो अगर मैं 5 वापस करूंगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे 55,000 रुपए वापस आएंगे। तो इसकी हम एंट्री किसमें करेंगे, डेबिट नोट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे बैक। मैं यहाँ पे वाउचर्स में गया और यहां से लूंगा डेबिट नोट। अब देखो यहाँ पे कहीं डेबिट नोट आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, अदर वाउचर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अदर वाउचर पे जाता हूँ। जैसे ही मैं अदर पे गया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। इसकी शॉर्टकट की क्या है, डेबिट नोट की ऑल्ट F5। तो अगर मैं इस पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए डेबिट नोट आपका ओपन हो गया। अब मुझे रिटर्न किसको करनी है, जिसे मैंने परचेज किया था, और परचेज मैंने किया था झुनझुन ट्रेडर से। तो मैंने यहाँ पे लिया पार्टी का नाम। ये जो भी आपका बिल नंबर जो था डालना है डाल दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ देता हूं, एंटर। अब आएगा यहाँ पे परचेज अकाउंट। अब आइटम का नाम जो मैंने उससे परचेज की थी तो मुझे वापस करनी है, वो मुझे करनी है सैमसंग 32 इंच। जैसे मैंने सैमसंग लिया तो मुझे बता रहा है
कि मेरे पास स्टॉक में 8 पड़ी हैं, तो 8 के बाद अगर 5 चली जाएंगी तो मेरे पास कितनी रह जाएंगी, 3। एंटर करता हूं, क्वांटिटी मैंने की 5। ये जो रेट है देखो, रेट ऑटोमेटिकली आएगा। अब मैंने 11 का लिया था ना रेट, तो यहाँ पे 11 ऑटोमेटिकली आया। तो इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना बिल्कुल भी कि मैं रेट क्या डालूं। यहाँ पे हम कोई स्टॉक क्वेरी नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा। तो मैंने यहाँ पे 11,000 लिया, 55,000 पे अमाउंट हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाता हूँ। अब बात समझने की क्या है कि अगर मैं स्टॉक चेक करूंगा तो मेरे पास स्टॉक कितना आना चाहिए, 3 आइटम्स का। तो क्या हम चेक करते हैं क्या स्टॉक 3 आ रहा है। तो मैं स्टॉक समरी में गया, यहाँ पे एलईडीज में गया और सैमसंग में, देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 3। अब मजे की बात ये है कि 3 कैसे आई। अब ये इनवर्ट बता रहा है 5, सेल तो वही है हमारे पास 2, बट इनवर्ट बता रहा है 5, जबकि हमारे पास 10 पीस आए थे, 5 वापिस गए थे। एंटर करो तो देख, तो बता रहा है क्या कि 10 आए, 2 चले गए, तो हो गए 8। 8 में से 5 वापिस चले गए, तो कितने रह गए, 3। तो ये एंट्री सेल में नहीं आएगी, ये एंट्री परचेज रिटर्न की एंट्री की, जिससे मैंने सामान लिया था उसको वापस कर दिया, तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये थी मेरी एंट्री डेबिट नोट की। तो याद रखना, जब भी मुझे एंट्री करनी है किसकी, परचेज रिटर्न की, जिससे मुझे पैसा वापस आएगा, तो मेरी एंट्री होगी डेबिट नोट में। अब चलते हैं क्रेडिट नोट में। इसके लिए क्या करना होगा मुझे कि जिसको मैंने कस्टमर को सेल किया है, अगर मुझे वापस वो कर रहा है तो उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा उसके बदले में। तो मेरी एंट्री किसमें होगी, क्रेडिट नोट के अंदर। तो अब देख लेते हैं, ये मेरी आउटवर्ड है, ये मैंने 2 सेल करी है सेम कंपनी, कौन सी, सैमसंग 32 की। अगर मैं एंटर करता हूं तो मैंने सैमसंग की बेची है कितने की, 15,500 रुपए की। तो जब मैं इसको रिटर्न करूंगा, सेल रिटर्न को करूंगा, तो मेरी जो अमाउंट आना चाहिए वो 15,500 ही आना चाहिए, लास्ट रेट जो मैंने बेचा था कस्टमर को, इसी कस्टमर को। और मैंने बेचा किसको है, मैंने बेचा है अशोक को। तो वापिस मैं किससे लूंगा, अशोक से लूंगा। तो मेरी एंट्री होगी अब किसमें, क्रेडिट नोट के अंदर। तो मैं यहाँ पे वाउचर में गया, वाउचर में जाने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा अदर वाउचर, और यहां से पिक मैं करूंगा क्या, क्रेडिट नोट। इसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F6। मैंने लिया क्रेडिट नोट, और पार्टी का नाम क्या है, अशोक एंटरप्राइजेस। ओके, जो डिटेल डालनी है डाल दीजिए, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। और फिर आएगा हमारा क्या, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे मैंने लिया अशोक एंटरप्राइजेस सेल्स अकाउंट। अब आइटम का नाम क्या था, सैमसंग। अब मुझे कितना बता रहा है कि 3 पीस रह गए। अब 3 पीस रह गए। अब जिसको मैंने बेचा था 2 पीस बेचे थे, अगर मैं उससे एक वापस ले लूंगा, मुझे वापस करेगा, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्वांटिटी दी मैंने कितनी, 1। तो देखो रेट कितना आ गया ऑटोमेटिकली, 15,500 का रेट ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करके यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। अब स्टॉक चेक करते हैं, तो स्टॉक में हमारा कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 4। देखते हैं एक बार, एलईडी में गया 32 इंच में, सैमसंग में गया, तो देखिए क्या शो कर रहा है, 4। कैसे कर रहा है, आप एंटर कीजिए, फिर एंटर कीजिए, आपको सारा बताएगा कि 10 पीस आए थे, 2 चले गए, तो 8 रह गए। हालांकि क्लोजिंग यहाँ शो नहीं कर रहा, बट हम उसको कर रहे हैं कैलकुलेट अपने माइंड के अंदर। तो 10 पीस इनवर्ड हुए थे, 2 पीस हमारे चले गए, तो आउटवर्ड कितना हो गया हमारा, स्टॉक बच गया 8। 8 में से 5 वापिस चले गए, तो कितना हो गया, 3। 3 में से आउटवर्ड जो गया था वापिस आ गया, तो 3 + 1 4, तो कितना स्टॉक आ गया, 4। तो ये जो है कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करेगा। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, बाकी जो रिपोर्ट जनरेशन है ये सारा काम स्टॉक हैंडल ऑटोमेटिकली करेगा। ये इसकी खूबी है टैली प्राइम की। सो उम्मीद करता हूं व्यूअर्स कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि जो आपकी ऐसी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे, और वो तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो देर किस बात की, बजा दें घंटी, क्योंकि घंटी बजेगी तभी समझ में आएगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।